15 अगस्त पर हुआ देवरानी जेठानी का बंटवारा। क्या हो रहा है आज? खाने में क्या बनाया है? खाने में आज मैंने आलू गोभी की सब्जी और पराठे रायता बनाया है। क्या बात है भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। खाने की खुशबू कह रही है कि जल्दी से मुझे खा लो। तो फिर रोका किसने है देवर जी आपको? जल्दी से खा लो। निशांत अपनी थाली में आलू गोभी की सब्जी पराठे रायता लेकर खाना शुरू कर देता है। भाभी, बस अब अपने हाथों को मुझे दे दो और उन्हें चूमने दो। बस मुझे इतना बता दो कि ऐसा क्या जादू करती हो तुम खाना बनाते समय जो खाना इतना लजीज बन जाता है। मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस दिल से खाना बनाती हूँ, इसलिए खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। लेकिन अब तो तुम्हें किसी और के हाथ का खाना खाना होगा। भाभी भाभी कैसी बातें कर रही हो? मैं तो मरते दम तक आपके हाथों का ही खाना खाऊंगा। अरे देवर जी, आप भी ना कैसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। अब आपकी बहू घर के अंदर आ जाएगी तो फिर वही तुम्हें खाना बना कर खिलाएगी। अच्छा, लेकिन मेरी बहू कहाँ है? अभी तो मैंने शादी भी नहीं की। अरे वो तो आपको पता है ना, वही लाल दुपट्टे वाली जो आपके साथ बाइक पर जा रही थी। क्या दिला रहे थे दुकान से उन्हें? लगता है भाभी आपने मुझे देख लिया, वो भी रंगे हाथ। देवर जी, अब तो आपको बताना ही होगा। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम है ज्योति। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बस अगर माँ हाँ कर दें तो मैं भी शादी करके अपना घर बसा लूंगा। आप तो पूरे छुपे रुस्तम निकले, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ज्यादा ही बड़ा हो गया है ये अब। और तूने इतने दिनों से माँ को क्यों नहीं बताया? भैया, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। चलो फिर मैं हिम्मत करके तुम्हारी बात माँ तक पहुंचा देता हूँ। विशाल ऐसा कहकर अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें निशांत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उनकी माँ दुर्गा बहुत खुश होती है और वो उसकी शादी ज्योति से करवाने के लिए तैयार हो जाती है। जब मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई है तो छोटे बेटे की भी हो ही जानी चाहिए, इसी के चलते मुझे थोड़ी सी राहत तो मिलेगी। दुर्गा ऐसा सोचकर खुश हो रही थी। वह ज्योति के घर जाकर रिश्ते की बात पक्की कर देती है। कुछ समय में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अरे भाभी बस करो, अब क्या मुझे हल्दी में ही नहला दोगी? अरे क्यों नहीं, हल्दी में अच्छे से नहलाऊंगी, तभी तो तुम्हारा रंग और भी ज्यादा चमकेगा। मेरी देवरानी से ज्यादा मेरे देवर जी चमकने चाहिए। पूजा की बातें सुनकर वहां आए सभी मेहमान हंसने लगते हैं और पूजा मल मल कर अपने देवर को हल्दी लगाती है। हल्दी मेहंदी की रस्मों के बाद शादी वाला दिन आ जाता है, जिस दिन निशांत घोड़ी चढ़कर अपनी प्रेमिका ज्योति के घर जाता है और उसके साथ 7 फेरे लेकर उसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है। भाभी जी, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, बिल्कुल रानियों की तरह। इनका गृह प्रवेश भी अच्छे से ही करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करूंगी, तुम चिंता क्यों करते हो। पूजा इतना कहकर ज्योति की आरती उतारते हुए उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है, लेकिन निशांत को दरवाजे पर ही रोक उससे नेक मांगती है। ना 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 देवर जी, खाली हाथ हम आपको घर के अंदर आने नहीं दे सकते। लो दरवाजा रुकाई का पहले हमें नेक तो दे दो। ओहो भाभी, पहले तो मेरी सालियों ने मुझे लूटा और अब आप भी। सालियों को जितना नेक दिया है उतना ही हमें भी देना, 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। निशांत अपनी जेब खाली करके पूजा को सारे पैसे दे देता है, जिसके बाद पूजा हंसी खुशी सभी मेहमानों की खातिरदारी करती है और साथ में सभी को बहुत प्यार से खाना खिलाकर विदा करती है। सबके जाने के बाद पूजा थाली भरकर अपनी देवरानी के कमरे में लेकर जाती है। ज्योति, ये लो तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। बड़ा प्यार आ रहा है जेठानी जी को अपनी देवरानी के ऊपर, कहीं ये नागिन मुझे किसी भी दिन डस ना ले। क्या हुआ ज्योति, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं हुआ, खाने को वहीं टेबल पर रख दो। ज्योति ऐसे अकड़ कर कहती है। इस बात का पूजा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप खाना वहां रखकर बाहर चली आती है और रसोई में जाकर सारे काम करने लगती है। आखिरी में वह अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन सवेरा होता है तो ज्योति अपने कमरे में सोती रहती है। उसे अपनी पहली रसोई की रस्म का भी कोई अंदाजा नहीं था। जब वह नींद से जागती है तो घर की छत पर घूमने चली जाती है, जहां पर वह हर छत पर बड़े से लेकर बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देखती है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। 15 अगस्त के समय लोग भी इसी तरह एंजॉय करते हैं, पतंग उड़ाकर पतंगबाजी करते हैं। ये पतंग हमारे देश की आज़ादी का संकेत है। ज्योति ये नज़ारे देखने के बाद जब नीचे आती है तो वो नाश्ते की टेबल पर बैठकर खाना मांगने लगती है। जेठानी जी, कुछ खाने को दे दो। यह क्या बात हुई ज्योति, एक तो तुम देरी से उठी हो और ऊपर से मुझसे नाश्ता मांग रही हो। तुम्हें तो अपनी पहली रसोई की रस्म करनी चाहिए थी आज। तो क्या हुआ जेठानी जी, पहली रसोई की रस्म ही तो है, कहीं जा तो नहीं रही हो? अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और आप मुझे इतनी जल्दी घर के कामों में लगाना चाहती हो। मेरा मतलब वो नहीं था, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए।
इतना कहकर पूजा अपने कमरे में आ जाती है और वह अपनी देवरानी के दिए हुए जवाब के बारे में सोचने लगती है। जेठानी मैं हूं, लेकिन देवरानी जी मुझे इस तरह जवाब देती हैं जैसे मैं उसकी देवरानी हूं। खैर कोई बात नहीं, अभी देवरानी को आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है, उन्हें इस घर को समझने में थोड़ा समय लगेगा। पूजा इतना कहकर बात को टाल देती है और इधर ज्योति अपने कमरे के सभी सामानों को उठा उठाकर पटकने लगती है। मेरी जेठानी जी को क्या लगता है कि वो मुझ पर हुक्म चलाकर मेरे ऊपर राज करेंगी? मैं इस घर में से उसे कब दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगी, जेठानी को पता भी नहीं चलेगा। ज्योति जब से अपने ससुराल आई थी तब से उसने देखा था कि उसकी सास उसकी जेठानी को बहुत प्यार करती है, तो वहीं उसकी जेठानी उसे काम बताया करती थी जो उसे जरा भी पसंद नहीं आता था। इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए ज्योति 15 अगस्त वाले दिन ही अपनी जेठानी को घर से अलग करना चाहती थी, फिर चाहे वो उसे घर से बाहर निकलवा दे या फिर वो घर का बंटवारा ही करवा दे। इसीलिए वह अपने पति निशांत को भड़काना शुरू कर देती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जेठानी जी मुझसे नफरत करती हैं, सबको खाना दे देती हैं लेकिन मुझे नहीं देती, और फिर बात बात पर ताने मारती रहती हैं कि मैं लव मैरिज करके इस घर के अंदर आई हूँ। क्या हम लव मैरिज वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। भाभी तो बहुत अच्छी हैं। तुम्हें ऐसा लगता है, हकीकत कुछ और ही है। उनके मन में मैल है, मैल। वो मुझे अलग करना चाहती होंगी या फिर घर का बंटवारा करवाना चाहती होंगी। एक दिन ज्योति अपने जेवर चोरी छुपे अपनी जेठानी के कमरे में रख देती है और पूरे घर में जेवर खोने का हल्ला मचा देती है। मेरी माँ ने मुझे जैसे तैसे करके जेवर दिए थे और अब देखो मेरे कमरे से जेवर ही गायब है। ऊपर से आज 15 अगस्त का दिन है। मैंने सोचा था कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन आज का दिन ही खराब हो गया। अरे बहू, तेरे जेवर कहाँ जाएंगे? अपने ही कमरे में देख ले। अपने कमरे में तो मैंने देख लिए माँ जी, मैं सोच रही थी कि एक एक करके सभी कमरों में देख लेती हूँ। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। दुर्गा के कहने पर ज्योति सबसे पहले तो अपनी जेठानी के कमरे में ही जाती है, क्योंकि उसने जेवर वहीं छुपाए थे। वह अपनी जेठानी के कमरे से जेवर निकाल कर लाती है। क्यों क्यों जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे जेवर चुराए? आज 15 अगस्त है, आज का दिन लोग खुशियां मनाते हैं और आप चोरी कर रही हो। ये झूठ है, मैंने चोरी नहीं की। मैं भला चोरी क्यों करूंगी? देखो निशांत, मैंने आपको सब कुछ बताया था ना, आज सच्चाई सामने आ गई है। तुमने मुझे सब कुछ बताया तो था, लेकिन हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि बड़ी बहू ऐसा कर सकती है। आज जेवर चुराए हैं, कल को पता नहीं जेठानी जी मेरे साथ क्या करें। मैं इस घर का बंटवारा चाहती हूँ, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। देखो जो हुआ उसे छोड़ो, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। आज वैसे ही 15 अगस्त का दिन है। आज के दिन तो लोग एक साथ होते हैं और तुम आज के दिन ही बंटवारा करवा रहे हो। बंटवारा तो अब होकर ही रहेगा जेठ जी, फिर आपको अच्छा लगे या नहीं, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। माँ, अगर ज्योति बंटवारा चाहती है तो कर क्यों नहीं देती हो आप? दुर्गा निशांत के कहने पर बंटवारे के लिए तैयार हो जाती है। अब घर का एक हिस्सा देवरानी की तरफ चला जाता है तो दूसरा हिस्सा जेठानी की तरफ। अपने हिस्से के साथ साथ देवरानी सास को भी अपनी तरफ ही कर लेती है। कुछ आस्तीन के सांप बाद में ही नजर आते हैं छोटी बहू, कोई बात नहीं, अब देखना कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ज्योति बेमन से ये सब कह देती है, लेकिन बंटवारे के बाद वो घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। ऊपर से वो अपनी सास को काम बताती रहती है, जिससे दुर्गा को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं और उसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। 15 अगस्त के दिन इस घर का बंटवारा तो हो गया, लेकिन जहां मेरी आजादी थी, आज मेरी आजादी छिन गई। मैं तो अपनी बहू की नौकरानी यानी इस घर में कैदी बनकर रह गई हूँ। दुर्गा को अपने फैसले पर अफसोस होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब पूजा अपनी सास की हालत देखती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये सब काम मत कीजिए, मैं हूं ये सब करने के लिए। बहू, तुम कोहिनूर का हीरा हो। मैंने तो गलती कर दी इस घर का बंटवारा करवा कर। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस तुम देखती जाओ। दुर्गा बंटवारे को हटा देती है। इसके बाद अब पूरा परिवार पहले की तरह एक साथ रहने लगता है। इसके चलते अब ज्योति कुछ कर नहीं सकती थी। यहाँ दुर्गा दोनों बहुओं को बराबर दर्जा देती है और अब दोनों बहू मिलकर एक साथ घर में अच्छे से रहने लगती हैं। देखते ही देखते साल बीतकर एक नया 15 अगस्त आता है। पिछले 15 अगस्त मैंने बंटवारा करवा दिया था, लेकिन इस 15 अगस्त हम खुशहाली से झंडा लहराएंगे और 15 अगस्त को एंजॉय करेंगे। इस तरह अब पूरा परिवार 15 अगस्त के दिन को अच्छे से एंजॉय करता और खुशी खुशी रहने लगता है।